गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और हमारी आज की साखी में आप सभी सुनिए कि एक पत्नी ने अपने पति को सबक कैसे सिखाया। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, राघव जब अपने ऑफिस से घर लौटा तो राघव की पत्नी साची सज संवर कर तैयार होकर के खड़ी थी। जल्दी से वह अपने पति के लिए चाय बनाकर लाई। चाय के साथ उसने अपने पति को खाने के लिए समोसे भी दिए। राघव चाय और समोसे का मज़ा लेते हुए अपना फ़ोन देखने लगा। उसने एक बार भी आंखें उठाकर नहीं देखा कि आज उसकी पत्नी साची ने उसकी मनपसंद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। आज राघव की बच्ची जल्दी सो गई तो साची को थोड़ी फुर्सत मिली थी, इसलिए ही उसने अपने पति की मनपसंद साड़ी पहनी थी और साची की सास भी बाजार से कुछ राशन का सामान लेने के लिए गई हुई थी। साची की ननद बाहर आई और उसका दीवर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो घर पर साची अकेली थी। साची ने सोचा जब राघव घर आएगा तो राघव उसे इस तरह से तैयार देखकर खुश हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो राघव अपने ही फ़ोन में लगा हुआ था। बेचारी साची की आंखों में आंसू आ गए। जब से साची घर पर बेटी का जन्म हुआ था तब से ही वह अपने पति के साथ कुछ पल बिताने के लिए तरस गई थी, क्योंकि राघव के लिए अब उसके पास समय ही नहीं था। राघव भी बच्ची के आने के बाद अपनी पत्नी को बच्ची के साथ व्यस्त देखता तो वह भी पत्नी की ओर आंख उठाकर नहीं देख पाता था। साची को लगता था कि क्या अब मैं इस घर में केवल काम करने की मशीन हूँ, जो मैं पति मुझसे बात तक नहीं करते, मेरी तरफ देखते भी नहीं। तो अब साची अपने पति से दो बातें करने के लिए भी तरस गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आज वह बेचारी चुप नहीं रह पाई और रोते हुए बोली, राघव, मैं देख रही हूँ आजकल तुम मुझसे ज़्यादा बात नहीं करते हो, परेशान से रहते हो, कभी कभी मुझसे बात कर भी लिया करो। वो हैरान हो गई थी। और ये असल ज़िंदगी है, कोई फिल्म नहीं, राघव ने चिल्लाते हुए बोला और वो एकदम देखकर सुन रह गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं? देखो, शादी से पहले मैं एक शरीफ लड़का था, इसलिए मेरी पत्नी से प्यार जताना मुझे नहीं आता। साची हैरान हो गई और हैरान होकर के बोली, क्या शादी से पहले मुझे ये सब आता था? क्या मुझे घर संभालना आता था? क्या मुझे बच्चे की देखभाल करनी आती थी? नहीं ना, मैंने तो घर की साफ़ सफाई करनी भी शादी के बाद ही सीखी। जब मैं सीख सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? क्या मुझे ये सब करने की आदत पहले से थी? अगर मैं ये सब सीख पाई हूँ तो तुम भी तो थोड़ी कोशिश करो मुझे प्यार जताने की। मैं तुम्हारे भरोसे से इस घर पर आई हूँ, तुम्हारा हाथ थाम कर मेरी सास मुझे प्यार देती है, मेरे देवर और ननद भी मुझसे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन बस तुम्हारा ही व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या मुझे मेरे पति के साथ समय बिताने का हक नहीं है? मैं जब भी तुम्हें कहती हूँ कि मुझसे तुम बात क्यों नहीं करते, समय क्यों नहीं बिताते हो, तुम बहाना बनाने लगते हो कि तुम्हें इन चीज़ों की आदत नहीं। मैं मानती हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों की आदत नहीं होगी, लेकिन अब पत्नी आ गई है तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव नहीं ला सकते मेरे लिए? ज़िंदगी में कितने बदलाव आते हैं, तो क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा नहीं बदल सकते? ये बोलते बोलते बेचारी साची की आंखों में आंसू थे। तभी उसकी सास भी बाजार से राशन का सामान ले आई थी। सास को देखते ही साची ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, अपने आंसू छुपा लिए। साची कहने लगी, माँ जी आप आ गए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। उसकी सास कहने लगी, रुको, मुझे तुम दोनों से एक ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर साची की सास बैठ गई तो साची भी अपनी सास के पास ही बैठ गई और राघव भी अपनी माँ की ओर देखने लगा कि उसकी माँ ने क्या बात करनी है। तब साची की सास ने अपने बेटे राघव की ओर देखकर कहा कि मैंने तुम दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत सुन ली है। तुम अपनी पत्नी से क्या कह रहे थे कि तुम शादी से पहले शरीफ लड़के थे, तो तुम्हें अपनी पत्नी से प्यार जताना नहीं आता। तो एक बात बताओ कि क्या तुम्हारी पत्नी का चरित्र खराब है जो वह तुमसे प्यार की उम्मीद रखती है? राघव बोला और कहने लगा, माँ छोड़ो इस बात को,
ये पति पत्नी के बीच की बात है, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? तो राघव की माँ दर्द भरी आवाज़ में बोली, ये पति पत्नी के बीच की बात नहीं है, बीच में मुझे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, अगर तुम कोई गलती कर रहे होगे तो उस गलती को सुधारना मेरी जिम्मेदारी बनती है। और मैं भी अपने जीवन में यूं ही अपने पति के साथ 2 पल बिताने के लिए तरसती रह गई। हमारे 3 प्यारे बच्चे हैं और उन बच्चों को पालने में मेरी पूरी ज़िंदगी निकल गई। उसके अलावा मुझे रिश्तेदारी भी निभानी पड़ी थी, सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ी थी, बहुत सारी जिम्मेदारी निभाई थी मैंने। लेकिन इस बीच में पति का प्यार क्या होता है ये मैंने कभी नहीं जाना। मेरा भी मन होता था कि मेरे पति ऑफिस घर आ रहे तो मुझसे बैठकर 2 बातें करें, मेरी परेशानियों में मेरा साथ दें, कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब संभाल लूँगा, तुम अकेली नहीं हो। कभी तो मुझे उनसे प्यार मिल रहा होता। लेकिन मैंने जब भी उनको कहा मुझे आपका समय चाहिए तो वो कहते थे कि ऑफिस से आने के बाद मैं घर ही रहता हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है और तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन साथ होने में और दिल के पास होने में बहुत अंतर होता है। कोई इंसान 24 घंटे साथ रहते हुए भी दिल से दूर रह सकता है और कोई इंसान मीलों दूरी होने पर भी दिल के बिल्कुल करीब हो सकता है। लेकिन ये बात कुछ लोग ही समझते हैं। वह सोचते हैं कि हम हमेशा घर पर ही तो रहते हैं, फिर पत्नियां शिकायत क्यों करती हैं? लेकिन पत्नियों को थोड़ा भावनात्मक सहारे की ज़रूरत होती है। पत्नी उसका थोड़ा ध्यान रख ले, उसकी थोड़ी बहुत केयर कर ले, पत्नी को तो इतने में ही खुश हो जाती है। लेकिन पत्नी ये बात भी नहीं समझ सकते। पति सोचते हैं कि पैसा कमा कर लाते हैं, बाहर के काम करते हैं, पत्नी को छत मकान कपड़े सब उपलब्ध करवाते हैं, तो पत्नियों को और किस बात की ज़रूरत है? लेकिन बेटा, ऐसी बात नहीं है। पत्नी हमेशा एक अधूरा जीवन जी रही होती है। वो ज़्यादा कुछ बोलती है तो उन्हें कहा जाता है कि औरत घर की मर्यादा में ही रहो। इस तरह के बेकार बेशर्म वाली बातें मत करो। क्या एक पत्नी अपने पति से प्यार की उम्मीद लगाए तो ये मर्यादा के बाहर हो जाता है? पति से ही उम्मीद लगाने में शर्म की क्या बात है? पत्नी पति से उम्मीद नहीं लगाएगी तो क्या बाहर के लोगों से लगाएगी? माँ की ये बात सुनकर अब राघव का चेहरा बदल गया। उसके चेहरे को देखकर पता लग रहा था कि उसे अपनी गलती समझ में आ रही है। इधर सास के दर्द को महसूस करके साची की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वह भी तो ये सब महसूस कर रही थी। लेकिन जब भी वह राघव से बात करने की कोशिश करती थी तो राघव या तो उसे गुस्सा करता था कि तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो, अब तुम एक बच्चे की माँ बन गई हो और उसी के अनुसार रहा करो। लेकिन साची अपने अंदर की औरत का क्या करती? वह तो पति के साथ 2 पल बिताने के लिए बेचारी तरसती थी। खैर, आज साची की सास ने बहू के दर्द को समझा और आज तो उन्हें समझ में भी आ रहा था कि कितनी ही औरतें ऐसी हैं जो सारी ज़िंदगी पति के साथ 2 पल बिताने के लिए तरसती हुई रह जाती हैं और ऐसी पत्नियां केवल जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन बनकर रह जाती हैं। अब साची को अपनी सास से पूरी सहानुभूति थी। वे सास के पास जाकर बैठी और उनके साथ ऐसी ही बातें करने लगी। साची की सास बोली, बेटा तू अपने पिता के जैसे मत बनना, उन्होंने तो कभी भी मुझे नहीं समझा, ऐसे ही बस वो इस दुनिया से चले गए, केवल भौतिक सुख सुविधा इकट्ठी करने में ही। अपने दाम्पत्य जीवन की निशानी नहीं होती। अच्छे जीवन जीने के लिए थोड़ा कोमल होकर पत्नी के साथ प्रेम से रहना पड़ता है। पत्नी के मन को समझना पड़ता है कि आखिर पत्नी को क्या चाहिए। तेरी पत्नी तो एक छोटे से फूल से भी खुश हो सकती है और अगर फूल ना हो तो तेरे प्यार भरे स्पर्श से ही तेरी पत्नी का चेहरा खिल सकता है। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना। मेरी बहू साची ऐसी नहीं है तो तुझसे उपहारों की उम्मीद रखे। मेरी बहू को खुश करने के लिए तो बस एक प्यारी मुस्कान ही काफ़ी है। क्यों साची, सही कहा ना मैंने? साची की आंखें नम हो गई थी और वो सहमती हुई सर हिलाने लगी। राघव को अपनी गलती समझ में आई और वह बोला, अच्छा मुझे माफ़ कर देना, आगे से मैं तुम्हारे मन को समझने की कोशिश करूँगा। और माँ तुम्हारा धन्यवाद,
तुमने मुझे मेरी गलती समझा दी। अब पति पत्नी का मामला था तो साची की सास ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वह बस अपने कमरे में चली गई। इधर साची जब राशन का सामान समेटने के लिए रसोई में आई तो राघव भी साची के पीछे पीछे चला आया। एकांत मिलते ही उसने अपनी पत्नी साची से कहा कि चलो मैं काम में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो साची के चेहरे पर मानो एक साथ इतने सारे फूल खिल उठे और वह बहुत ज़्यादा शर्मा गई। साथ संगत जी, कभी कभार एक पत्नी को बस एक पति के प्यार भरे स्पर्श की या एक नज़र की ही ज़रूरत होती है, जिसकी उम्मीद वह पति से करती है। शादी के बाद एक पत्नी के जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो अगर पति को खुश करने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करनी पड़े तो उसे ज़रूर करना चाहिए। साथ संगत जी, आपको इस बारे में क्या विचार हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्य निरंकार जी।